राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना का कहर बरपना शुरू हुआ है, उसके साथ ही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच में जो प्राइवेट और छोटे अस्पताल हैं, उनके अंदर मॉर्चरी की व्यवस्था ना होने की वजह से जो कोविड बॉडीज़ होती हैं, उनको रखने में भी खासा दिक्कत आ रही है। ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से मोबाइल मॉर्चरी का भी इंतजाम किया गया है। सामने आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर ये रेफ्रिजरेटर है जो विशेष तौर पे डेड बॉडीज़ के लिए होता है, और इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि जो बॉडी होती है वो अगर वेटिंग में हो या फिर किसी अस्पताल में जब मॉर्चरी ना हो, तो ऐसे में कोविड बॉडी को यहाँ रखा जा सके, जिससे कि कोविड नियमों का पालन भी हो सके और बॉडी की बेकदरी भी ना हो। हमारे साथ में शहीद भगत सिंह सेवा दल के जितेंद्र सिंह शंटी जी और जोतजीत शंटी दोनों ही मौजूद हैं, जो पूरे कोरोना काल में इस सेवा में लगे हुए हैं। सर, ये बताइए कि जो आपने मोबाइल मॉर्चरी की व्यवस्था की है, ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी? ये जो भयानक लहर आई है दिल्ली के अंदर, इससे पहले ही 3 महीने पहले हमें दिक्कत आई थी पिछली लहर में, नवंबर दिसंबर तक, कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, उनके अंदर मॉर्चरी रूम नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ प्रशासन की गलती है जी। आप किसी को हॉस्पिटल का लाइसेंस दे रहे हैं, जब उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन अच्छी नहीं है, और सबसे ज़रूरत की चीज़ रात को किसी की मृत्यु हो जाए, तो क्या उसको कह देंगे घर ले जाओ बॉडी कोविड वाली? जब उसके अंदर मॉर्चरी नहीं है तो बेचारे बॉडी कैसे घर ले जाएंगे? और बिना एयर कंडीशन के हॉस्पिटल में रखेंगे कहाँ? आज दिल्ली के अंदर बेड नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर मॉर्चरी नहीं मिल रही है लोगों को, तो आज शहीद भगत सिंह सेवा दल ने ये सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा को पहले कुछ प्राइवेट कंपनियां 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति रात्रि के हिसाब से चला रहे थे, लेकिन हमने निःशुल्क सेवा शुरू की है। जिस हॉस्पिटल में डेथ होती है, अगर वहाँ मॉर्चरी नहीं है, हमारे को डिमांड आएगी, हम गाड़ी का वहाँ लेके जाएंगे, बॉडी रखेंगे इसमें। अगर हॉस्पिटल कहेगा तो उसके हॉस्पिटल के बाहर ही लगा देंगे प्लग, अदरवाइज़ उनके घर के पास कोई जगह वहाँ भी लगा सकते हैं। इसमें बीते दिनों की बात करें सर, तो कितनी बार आपकी ये जो मोबाइल मॉर्चरी है? प्रतिदिन कोई रात खाली नहीं जा रही है, बल्कि जैसे 2 गाड़ियाँ तो डिमांड बराबर 6 की भी आ रही है। लेकिन जो हम सेवा कर सकते हैं, कि हमको सरकारी फंड तो लेते नहीं जी, ये तो परमात्मा ने, ईश्वर ने मौका दिया है। हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में जोतजीत सिंह, हमारे पूरे ड्राइवर्स, पूरे वॉरियर्स दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली ही नहीं, पूरी इंडिया में पहली ऐसी मॉर्चरी मोबाइल वैन पहली बनी है जो निःशुल्क चल रही है शहीद भगत सिंह सेवा दल की। कोई 1-2 केस का जिक्र कर सकें? दो एक हॉस्पिटल से जहाँ से कल रात को खंडेलवाल हॉस्पिटल कृष्णानगर से हमने जो बॉडी उठाई है, आज सुबह लेके आए हैं, और परसों रात को गोयल नर्सिंग होम कृष्णानगर से उठाई है, उससे पहले दिन जैन न्यूरो सेंटर में उठाई है। तो लिखत में सारी हैं हमारे पास, मुझे जुबानी याद नहीं है, लेकिन सारा रिकॉर्ड है। दिलशाद गार्डन क्यू पॉकेट में लगाई है। और नॉर्मल जो फ्रिज है वो भी हमारे डेली अब 8 फ्रिज जो भाई साहब ने, हमारी एनजीओ ने बनाए हुए हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल ने, वो भी लगभग यूज हो रहे हैं। जो घर पे छोटे फ्रिज अधिकांश जो हैं ये कोविड के लिए ही जा रहे हैं। देखिए, जितने केसेस थे अभी तक सारे अब कोविड के ही आ रहे हैं। ये जो हमने मॉर्चरी वैन यहाँ पे स्टेशन करी है, इसका एक ही मकसद है, क्योंकि हम डेली देख रहे थे कि 14-14, 15-15 लाशें आ रही हैं कोविड की। यहाँ पर लोग गर्मी में लाश को रोड पर रख के वेट कर रहे थे, तो हमने अपनी एक वैन यहाँ पे डिप्यूट कर दी है कि कोई भी तिरस्कार ना हो, लाश को यहाँ पे ना रखा जाए सड़क पे। आपको वेट करना है, अंदर वेटिंग चल रही है क्योंकि बहुत सारी लाशें हैं, तो आप इसमें वेट कर लीजिए। इसमें बॉडी प्रिजर्व रहती है शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से अभी, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे में जो कोविड की वजह से मृत्यु हो रही हैं, उन बॉडीज़ का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है। उनको आम डेड बॉडी जो होती है उसकी तरह खुला नहीं रख सकते हैं, उसको पूरा सिक्योरिटी के साथ ऐसी रखना होता है जिससे कि जो वायरस है वो ना फैले और जो अन्य लोग हैं वो भी सुरक्षित रहे। और यही वजह भी है कि ये जो आप देख रहे हैं सामने मोबाइल मॉर्चरी को बनाना पड़ा है, इसलिए कि जो छोटे अस्पताल हैं उनके अंदर कई बार 1-2 बॉडी रखने की ही जगह होती है, और कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं छोटे, उनमें मॉर्चरी की व्यवस्था ही नहीं है। तो बीते कुछ दिनों की जो बात चल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि हर रात को इस तरीके की जो मोबाइल मॉर्चरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड बॉडीज़ के लिए। और शमशान घाट के बाहर भी ये इसलिए यहाँ पे लगाई गई है क्योंकि वेटिंग की नौबत आ जाती है, और ऐसे में गर्मी की वजह से डेड बॉडी की बेकदरी ना हो, इसलिए ये जो मोबाइल मॉर्चरी है उसको यहाँ पर रखा गया है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर बॉडी को प्रिजर्व रखा जा सके, और फिर जब संस्कार होगा तो उसको इस तरीके से किया जाए। दूर तक करंट ले सकते हैं जी, तो आप अब समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। लेकिन
हर स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार तो अपनी तरफ से जो भी इंतजाम है वो कर ही रही है, लेकिन जो NGOs हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। छोटे अस्पतालों में कोविड के पेशेंट्स भर्ती ज़रूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जब उनकी हालत बिगड़ जाती है और कई मामलों में ऐसा भी है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसके बाद जिस तरीके से कोविड डेड बॉडी का जो प्रोटोकॉल है उसको निभाया जाता है, क्योंकि छोटे अस्पतालों में या तो मॉर्चरी की सुविधा बहुत ही कम डेड बॉडीज़ के लिए है या फिर बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में समस्या खड़ी होती है कि आखिर कोविड बॉडी को कैसे प्रिजर्व रखवाया जाए। एक उदाहरण अभी हमारे साथ में ही हैं, दीपक शर्मा जी हैं जो झिलमिल कॉलोनी में रहते हैं। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी कोविड की वजह से कुछ दिन पहले ही, और ऐसे में इन्होंने मोबाइल मॉर्चरी की सेवा ली है। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आपके फादर की तबीयत कब ख़राब हुई थी और कब पता चला कि वो कोविड के सस्पेक्ट? मेरे पापा की तबीयत यही 5 अप्रैल को ख़राब हुई है। उनकी तबीयत उससे पहले ठीक थी। तबीयत तो उनकी काफ़ी सालों से, वो कार्डिक पेशेंट थे। उनका हार्ट जो है पिछले 5 साल से लगभग 22-23% काम कर रहा था। बट ही वॉज फिट एंड फाइन, स्टेबल थी उनकी सेहत, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 तारीख मेरे को खुद कोरोना था तो मैं क्वारंटीन था दूसरे फ्लैट में। 5 तारीख को मेरी वाइफ ने मॉर्निंग आवर्स में मेरे को कहा कि पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, क्योंकि वो कल से उन्होंने प्रॉपर खाया नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि फिर कैसे करना है, क्या करना है। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा किया और उन लोग को बोला कि आप पापा को लेकर और जैन हॉस्पिटल में चले जाओ। मैंने जैन हॉस्पिटल में बात करी और पापा को 5 तारीख को शाम को 7 बजे के करीब जैन हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। जैन हॉस्पिटल में रात को उन्होंने पापा का पहुंचते ही CT स्कैन किया और एक्सरे किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इनकी चेस्ट में कंजेशन है और इनको निमोनिया के सिम्टम्स हैं। और जिसको भी निमोनिया है आज की डेट में तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कोविड भी हो सकता है। वी वेंट फॉर द कोविड टेस्ट late in the evening. In the morning we got the report. The report wasn't clear. रिपोर्ट ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे वो कोविड वाला ही फॉलो करेंगे। लगभग 12 बजे के करीब मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आया कि आप आकर डॉक्टर साहब से मिलिए। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर मेरे को बोला कि जी देखो, इनका हार्ट जो है, जैसा कि आपने हमें बताया है कि पिछले काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहा और इनकी सेहत अभी स्टेबल नहीं है। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इनको किसी भी समय वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो आप इनको किसी ऐसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो जहाँ पर इनको ICU के साथ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध हो सके। हम लोगों ने बहुत एफर्ट किया। लगभग दोपहर 12 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक हम कोशिश करते रहे। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। हमने छोटे से बड़े तक जितने हॉस्पिटल्स हमारे एरिया में पड़ते हैं, चाहे दूर के थे, इवन BL कपूर, सब जगह हम लोगों ने कोशिश की, मगर हमें नहीं मिल पाया। फिर जितेंद्र सिंह शेंटी, शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं। उन्होंने अपने तरीके से सब जगह फ़ोन कर जब पता किया तो रात को लगभग 11:15 बजे मेरे पास गोयल हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि एक रूम हमारे पास ICU खाली हो गया है वेंटिलेटर वाला, आप अपने पेशेंट को वहाँ पर ले आइए। अब रात को हमारे पास ड्राइवर नहीं था। जो एक ड्राइवर की सुविधा रात को हमारे पास उपलब्ध है वो किसी को उत्तम नगर लेकर गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि अगर ये ड्राइवर अभी राजघाट है, उत्तम नगर जा रहा है और वहाँ से वापस आएगा तो इसको तो रात को 12-1 बज जाएगा, जो कि बहुत देर हो सकती है। तो मैंने खुद अपनी पार्किंग में जाकर एम्बुलेंस निकाली, PPE किट पहनी, अपने आप को कवर किया। और तो मैं पूरी तरीके से अभी कोविड से आउट नहीं था, मगर और कोई सुविधा मेरे पास थी नहीं। तो मैंने खुद एम्बुलेंस निकाली, PPE किट पहनी, हॉस्पिटल से पापा को लिया। मेरे फैमिली मेम्बर्स दूसरी गाड़ियों में साथ थे। हम पापा को गोयल नर्सिंग होम लेकर गए। रात को लगभग 12:30 और 1:45 बजे के करीब
हमने गोयल नर्सिंग होम में पापा को एडमिट कराया। उनको कब डेथ हुई और फिर किस तरीके से बॉडी? करा रहा हूँ। अगले दिन मॉर्निंग मेरे को लगभग 11 o'clock हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अटेंडेंट की काउंसलिंग के लिए डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा, लगभग 2-2:30 बजे मेरा नंबर आया डॉक्टर साहब से मिलने का। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, आप इनको किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। मैंने बोला आप मेरे को ये बात रात को ही कह देते कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैं कुछ और ट्राई करता। अब मैं दोबारा कहाँ पर इनको लेकर जाऊँगा और कैसे? मेरे को कल 12 घंटे के एफर्ट के बाद मुझे बेड मिला है, मैं कैसे लेकर जाऊँ? उन्होंने बोला जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपका पेशेंट रखने में हमें बहुत दिक्कत होगी, आपके पेशेंट को कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। तो वही प्रोसेस जो एक दिन पहले था, फ़ोन करना, हॉस्पिटल्स में भागना, पता करना। रात को 11 बजे मेरे को 10 बजे के करीब, 9:45 बजे मेरे को कॉल आया भाई साहब का, जितेंद्र सिंह शंटी जी का, कि मैंने बात करके मेट्रो हॉस्पिटल में एक बेड की सुविधा उपलब्ध करा ली है, तुम फटाफट लेकर, मैं भी आ रहा हूँ, और लेकर पापा को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। बस सर 10 बजे में हम जैसे ही निकले हैं हॉस्पिटल से, मेरे को फ़ोन आया गोयल हॉस्पिटल से कि आपके पिताजी की कंडीशन क्रिटिकल है, उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है, हम पंपिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवाइव कर दें। बस मेरे पहुंचने से पहले लगभग 10:15 बजे पिताजी का स्वस्थ हुआ। फिर बॉडी को लेकर क्या हॉस्पिटल का? सर मैंने उनको बोला कि जी मेरे को क्या आप लोग बॉडी दे दीजिए, तो उन्होंने बोला सर प्रोटोकॉल है कोविड का कि हम बॉडी नहीं दे सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं है, तो आप मॉर्चरी के अंदर पिताजी की बॉडी को फ्रिज के अंदर रख दीजिए, कोई बात नहीं, हम जो आपका प्रोटोकॉल है हम सुबह ले लेंगे। कहने लगे सर हमारे पास मॉर्चरी नहीं है। मैंने बोला अगर आपके पास मॉर्चरी नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि आप 12 घंटे बॉडी को रखेंगे, इस गर्मी के मौसम में बॉडी तो खराब हो जाएगी। तो शंटी जी उस समय तक पहुंच गए थे। भगवान का आशीर्वाद है, और जैसे कि मैंने शहीद भगत सिंह सेवा दल का फाउंडर मेंबर भी हूँ, हमारे पास एक मोबाइल मॉर्चरी वैन है। बड़ी एम्बुलेंस के अंदर हमने एक फ्रिज रखा हुआ है, हम उस फ्रिज को कहीं पर भी प्लग इन करके, उसके अंदर हमारे पास बहुत लंबी तार है, लगभग 30 मीटर लंबी तार है, हम उस मोबाइल वैन को कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं, बॉडी को फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, और उसके बाद वायर को किसी भी प्लग से कनेक्ट करके उसमें एसी ऑन करके बॉडी को 3-4 दिन तक भी सेव रख सकते हैं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं हम बॉडी नहीं देंगे, हमने कहा कोई बात नहीं है, हम अपना मॉर्चरी वैन आपके यहाँ लगा देते हैं, आप प्लग लगवा दो और बॉडी को रख लो, हम सुबह ले लेंगे। उन्होंने बोला जी हमारे पास जगह नहीं है। हमने बोला ठीक है, हम फ्रिज अंदर रख देते हैं, आप उसमें लगा लो। उन्होंने बोला जी हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने बोला जब आपके पास जगह ही नहीं है, आप बॉडी कैसे रखेंगे? फिर शंटी जी ने गोयल नर्सिंग होम के ऑनर मिस्टर गोयल MLA भी हैं कृष्णानगर से, उनको बात करी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप बॉडी को ले जाओ और रख लो। हम रात को लगभग 1:30 बजे के करीब, 1 से 1:30 बजे का समय होगा, मुझे एग्जैक्ट समय नहीं ध्यान है, हमने बॉडी को लिया, पापा को मॉर्चरी वैन में उसी फ्रिज में रखा, और हम अपनी शहीद भगत सिंह सेवा दल की एम्बुलेंस में उन्हें शहीद भगत सिंह सेवा दल की पार्किंग में लेकर आए। रात भर हमने बॉडी को वहीं पार्किंग में रखा, हम लोग वहीं रहे। उस समय भी भाई साहब का सहयोग पूरा था, उन्होंने वहाँ 2-3 लड़कों की ड्यूटी लगाई कि ये लोग रात को यहाँ। फिर अगले दिन सुबह कैसे, किस तरीके से फिर आप लोगों ने क्या दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और किस तरीके से फिर सोचता हूँ? यस, दोबारा हम लोग सुबह 9:45 बजे पार्किंग से निकले, हॉस्पिटल पहुँचे। मैं तो नहीं जा पाया था, मेरे परिवार के लोग गए थे। हॉस्पिटल में जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी डॉक्यूमेंट्स की, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई, और फिर उसके बाद बॉडी को लेकर हम लोग सीमापुरी शमशान घाट, वहाँ पर पिताजी का अंतिम संस्कार किया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या नर्सिंग होम हैं,
उनके अंदर मॉर्चरी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते वो बॉडी को दे नहीं सकते, तो मजबूरीवश वो बॉडी को रखने की बात तो करते हैं, लेकिन ना तो उनके पास रेफ्रिजरेटर होता है और ना ही मॉर्चरी की व्यवस्था है। तो ऐसे में जो मोबाइल मॉर्चरी की शुरुआत ये की गई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फिलहाल काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें डेड बॉडी काफ़ी जल्दी ख़राब होती है। ऐसे में बॉडी की बेकदरी ना हो, उससे भी जो है लोगों को सहूलियत हो रही है। प्लस जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो छोटे अस्पतालों में मॉर्चरी ना होने की वजह से उसका पालन भी हो पा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।